नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं चैनल रणभूमि मैथ्स में। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है ये बहुत ही जबरदस्त वीडियो है। जी हाँ मेरे दोस्तों, घड़ी पर हॉरिजेंटल और वर्टिकल इमेज पर कितने बजे हैं या आपको इमेज दे दिया जाएगा कि सामने दीवार पर एक प्रतिबिंब बन रहा है एक मिरर में, उसमें 2:40 बज रहे हैं। तो बताइए एक्चुअल घड़ी में क्या टाइम बज रहा है। तो मेरे दोस्तों, ये आज का इस वीडियो का मुख्य मुद्दा है। यानी कि दोस्तों, मैं आपको दो चीजें आज सिखाऊंगा। एक तो सिखाऊंगा वर्टिकल इमेज में क्या टाइम बज रहा है, और एक हो गया हॉरिजॉन्टल, यानी कि हॉरिजॉन्टल इमेज, या आप इसे कह सकते हैं वाटर इमेज। जी हाँ मेरे दोस्तों, वाटर इमेज। तो आइए पहले मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं वर्टिकल इमेज से और आपको जबरदस्त तरीके से समझाता हूं। तो मान लीजिए मेरे बच्चों, देखिए बहुत ही जबरदस्त तरीका है। मान लीजिए ये एक घड़ी है, ये 12 हो गए, ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, ये 9 हो गया। 1 2 4 5 7 8 9 10। मान लीजिए मेरे बच्चों ये एक घड़ी है, और अब आपको कहा जाए कि एक घड़ी में 8:25 बज रहे हैं। कितना मेरे दोस्तों? 8:25। 20 और 5 25। इस तरीके से ये मान लीजिए आवर हैंड है और ये है मिनट हैंड है। क्लियर मेरे बच्चों? अगर कहा जाए कि इसके क्षैतिज दिशा में, माफ कीजिएगा वर्टिकल लंबवत, अगर मैं एक मिरर रख दूं तो उस पर क्या टाइम बजेगा। तो देखिए दोस्तों, इसे चलिए पहले मैं आपको बिल्कुल बेसिक समझाता हूं कि देखिए मैंने एक और मिरर बना दिया है। इसमें भी मैं 12 6 3 9 1 2 4 5 7 8 9 10 कर दिया हमने। अब देखिए मेरे बच्चों, अब आप एक अच्छे तरीके से समझिए कि जब ये देखिए ये 6 से 2 घर ऊपर है ना। तो यहां पर अब क्या होगा मेरे बच्चों, सिंपल सी चीज है कि ये वाला जो आवर हैंड है वो कहां चला जाएगा मेरे बच्चों। ये जब 8 के पास था तो ये मान लीजिए इधर 3 के पास आ जाएगा। और ये देखिए 5 पर है तो 6 से एक घर इधर है, तो 6 से एक घर इधर आ जाएगा मेरे बच्चों। तो कितना हो जाएगा? एक घर इधर थोड़ा सा आगे होना चाहिए, तो ये आपका 35 हो जाएगा मेरे बच्चों। तो देखिए आपका जवाब कितना आ जाएगा, माफ कीजिए थोड़ा सा, ये 1 है, ये 2 है। तो ये वाला देखिए 8 से थोड़ा आगे है, तो ये भी थोड़ा 3 से आगे होगा। यानी कि मेरे बच्चों, जब ये समय आपका 8:25 था, तो वर्टिकल इमेज रखने से, मिरर रखने से क्या इमेज में बन रहा है मेरे बच्चों। तो देखो 3:35 बज रहा है ना। मगर मेरे बच्चों, ये तो मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट समझाया, मगर मुझे इतना लिखने की जरूरत नहीं है और इतना दिमाग भी लगाने की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है, सिंपल सा चीज है कि जब भी आपको वर्टिकल इमेज पूछा जाए, यानी कि मिरर को वर्टिकली रखा गया है, लंबवत रखा गया घड़ी के, तो आप सिंपल जो भी टाइम दिया है आप उसे 12 बजे से घटा दीजिए। 12 बजे का मतलब होता है दोस्तों 11:60। क्लियर? यानी 11:60 से किसी भी टाइम को आप घटा दीजिए। तो देखो अगर 8:25 है, अगर मैं 8:25 को इसमें माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा मेरे बच्चों। तो देखो यहाँ आ जाएगा 35, और यहाँ 11 में से 8 गए 3, यानी कि आपका जवाब आ गया 3:35। बोलिए बच्चों, प्रूफ हो गया? आ गई बात समझ में? चलिए एक टाइम में और लेकर के आपको दिखा देता हूं। तो देखिए दोस्तों 9:20 है, और अगर मिरर अगर आपका वर्टिकली रखा गया लंबवत, तो कितना टाइम होगा। तो कुछ नहीं करना है, अभी मैंने जैसा बताया 11:60 में से दिए गए टाइम को घटा दीजिए। तो देखिए सिंपल हम इसे माइनस कर देते हैं, तो यहां हो गया 40, और 11 में से 9 गए 2, तो आपका जवाब हो जाएगा 2:40। इतनी सी बात समझ में आ गई मेरे बच्चों। मगर मेरे बच्चों, अब यहां पर एक तहलका चीज बताने जा रहा हूं जो बहुत लोगों को जानकारी नहीं होगी, आप सभी को, या आप सब जानते भी बहुत कम लोग होंगे। वो चीज, एक तबाही चीज मैं बताने जा रहा हूं, इसे अच्छे से समझिएगा। देखो भैया, वर्टिकल इमेज जब भी बनाओगे ना, तो याद रखना 12 = 0 होता है, या 0 = 12। ये एक बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है, इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इसे समझना। क्या है ये, आइए मैं आपको घड़ी के नजरिए से समझाता हूं कि मान लो ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 9 है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। अब मेरे बच्चों क्या करना है, देखो ये 12 है, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लिखते हैं ना मेरे बच्चों।
तो देखो, गिनती जब हम लिखते हैं मेरे बच्चों, तो क्या हम ये नहीं कह सकते हैं कि जब 12 है तो 12 के बाद क्या होता है 13, 14, जब हम लोग 24 आवर घड़ी में पढ़ते हैं। मगर जब हम लोग सिंपल ऐसे एम में पढ़ते हैं तो क्या होता है 12 के बाद 1, 2, 3 ऐसे बजता है। तो मैं कह सकता हूं कि 1 के पहले ये 0 होगा। और दूसरी तरफ जब 11 है तो 11 के बाद क्या आता है, देखो 12 आता है, यानी 12 भी हो सकता है। और जब 1 के नजरिए से देखें तो ये 0 भी हो सकता है। तो यही वो ट्रिक है दोस्तों कि 12 बराबर 0 पकड़ लो या 0 बराबर 12 पकड़ लो। अब एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन में आपको एक कराता हूं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 या 3 जो भी आप कह लीजिए, कि अगर कहा जाए कि घड़ी में 12:15 हो रहा है, तो इसके लंबवत अगर मैं एक मिरर रख दूं तो आपको बताना है कि टाइम एक्चुअल में कितना बजेगा, उस प्रतिबिंबित समय क्या होगा। तो मेरे बच्चों सिंपल सी चीज है, मैंने बताया आपको कि सबसे पहले वर्टिकल है तो 11:60 लिख लो यानी कि 12, और उसमें से दिए गए समय को घटा दो। तो चलिए भैया हम यहाँ पर घटाने का प्रयास करते हैं। तो हम यहाँ पर घटा रहे हैं, तो क्या होगा 60 में से 15 चला जाएगा तो कितना होगा मेरे बच्चों 45 होगा। क्लियर है। अब देखो मेरे भाई 11 में से 12 कभी घटेगा, नहीं घटेगा ना भैया। माइनस में समय क्या होता है, यानी कि जब 11 में से 12 नहीं घटेगा तो इसे काट के आपको 0 मानना होगा। 11 में से 0 जाएगा तो 11 बचेगा, तो आपका समय हो जाएगा 11:45। आई बात समझ में मेरे बच्चों? क्या मैंने जो आपको समझाया ये आपको समझ में आ रहा है? बिल्कुल यही वो ट्रिक है दोस्तों जो बहुत कम लोग जानते हैं, और मैं आपको ये पहली बार नहीं कह सकता, मगर फिर भी बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर है ये ट्रिक। इसे अच्छे से समझना भाई मेरे। ये एग्जाम में आपको ऐसे ही क्वेश्चन देकर फंसाया जाएगा, जब आपको घट जाएगा 0 आ जाएगा तो बहुत बच्चे इसमें फंस जाते हैं। आइए मैं आपको इसी पर आधारित एक क्वेश्चन और मैं आपको दिखा देता हूं मेरे बच्चों, इसे अच्छे से समझना। देखिए अगर मान लीजिए आपको समय दे दिया जाए कि 11:20 हो रहा है घड़ी में, और अगर मैं एक वर्टिकल मिरर लगा दूं तो उस मिरर में जो समय दिखेगा वो कितना दिखेगा। तो मेरे बच्चों कुछ नहीं करना है, फिर से वर्टिकल की बात हो तो 11:60 आंख बंद करके लिख दो। उसके बाद इस समय को यहां पर लिख दो मेरे बच्चों। तो देखो 60 में से 20 गए 40 तो हमने लिख दिया। 11 में से 11 अगर मैं घटाऊं तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 0:40 यानी क्या होता है मेरे बच्चों, तो अभी मैंने बताया ना 12 लिखो या 0 बात एक ही है ना मेरे बच्चों। तो यानी 0 के जगह मैं क्या लिख सकता हूं, इसे 12 लिख सकता हूं। तो आपका जवाब हो जाएगा 12:40। यही वो तहलका ट्रिक है दोस्तों जो बहुत कम लोग जानते हैं, और मैं आपको रणभूमि मैथ्स पे बता रहा हूं इसे दावे के साथ कि इसे अच्छे से सीखना। एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपका नहीं फंसेगा। आओ एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अगर मान लो मैं आपको दे दूं कि 11:55 हो रहा है, कितना हो रहा है मेरे बच्चों 11:55, और एक वर्टिकल मिरर में लगा दूं, लंबवत अगर मैं ऐसे एक मिरर लगा दूं तो घड़ी के प्रतिबिंब जो बनेंगे उसमें क्या समय दिखेगा। सवाल नहीं लिख रहा हूं क्योंकि आप सवाल बिल्कुल इसे समझ पा ही रहे होंगे। तो देखिए 11:55 है तो आप सबसे पहले 11:60 लिख दो मेरे भाई, और इस समय को 11:55 को नीचे लिख दो, घटा दो आंख बंद करके। ये क्या आ गया 5 आ गया मेरे भाई, 5 आया। अब 11 में से 11 गए 0 आ गया, तो 0 आएगा। इसका मतलब क्या 0 बोलो या 12 बोलो एक ही बात है। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं 12:05। और ये रहा आपका जवाब। सही समय आपको मिल गया। समझ में आ रही है मेरी बात? अब देखिए दोस्तों बहुत ही मजेदार एक क्वेश्चन आ गया। इसे इसलिए लिखा हूं क्योंकि ये इसका उल्टा क्वेश्चन है, रिवर्स है मेरे दोस्तों। अभी तक देखो घड़ी का टाइम दिया जा रहा था और इमेज में क्या हो रहा है, प्रतिबिंबित समय क्या हो रहा है वो पूछा जा रहा था। अब एग्जाम में आजकल उल्टा पूछा जा रहा है कि एक लंबवत दर्पण में एक घड़ी का प्रतिबिंबित समय, यानी कि मेरे बच्चों इस प्रकार से एक घड़ी को यहां रखा गया है और ये उसका दर्पण है, इसमें प्रतिबिंबित समय बज रहा है 11:25। तो आपका सही समय क्या होगा, इस घड़ी यही एक्चुअल घड़ी है तो सही समय क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो कुछ नहीं करना है मेरे भाई, इसको इधर से घटाओ या प्रतिबिंबित समय को 11:60 से घटाओ तो सही समय आ जाएगा, और सही समय को अगर 11:60 से घटाओगे तो प्रतिबिंबित समय आ जाएगा। वाइस वर्सा एक दूसरे का उल्टा है। तो आंख बंद करके फिर से मेरे बच्चों 11:60 यहां लिखो, उसमें से 11:25 को घटा दो, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या आएगा मेरे बच्चों, देखो 5 गए 4 में से
5 में से 2 गए 3 हो गया, और यहाँ देखो कट के क्या आ गया 0। तो अभी मैंने बताया ना कि घड़ी में 0 का मतलब क्या होता है 12, यानी आंसर हो जाएगा 12:35। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वर्टिकल कंसेप्ट में कुछ भी पूछे तो आपको 11:60 से घटा देना है। अब बहुत ही एक जबरदस्त चीज है मेरे बच्चों, ये हो गया हॉरिजॉन्टल इमेज या वाटर इमेज, यानी कि पानी में अगर जो क्षैतिज अगर पानी में जैसा इमेज बनेगा वैसा ही अगर आप हॉरिजॉन्टली एक मिरर रख दे तो भी उसमें आपका वैसा ही इमेज बनेगा। आइए मैं इसे आपको थोड़ा डिटेल से समझाता हूं। देखो मेरे बच्चों, हॉरिजॉन्टल मिरर यानी क्षैतिज इस प्रकार से रहेगी। देखो खड़ा रहेगा तो आपका हो जाएगा वर्टिकल, और इस तरह से धरती पे पड़ा रहेगा तो हो जाए, इस तरह से खड़ा रहेगा तो वर्टिकल, और ऐसे पड़ा रहेगा तो हो जाएगा हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज, या उसे ही हम कहते हैं वाटर इमेज। कहने का मतलब क्या मेरे बच्चों, आओ घड़ी के माध्यम से समझाता हूं। देखो कुछ भी नहीं करना है मेरे बच्चों, ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 9 है, ये 1, ये 2, ये 4, और ये आप, तो ये 5, ये 6, ये देखो ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, तो 7, 8, 9, ये 10, ये 11। अब मेरे बच्चों कहना क्या है, मैं चाहता हूं ये समझो। अगर मैं आपको एक टाइम दे दूं, सिंपल सी चीज, अगर मैं आपको एक टाइम दे देता हूं कि मेरे भाई कि अगर मान लो घड़ी में 7:10 हो रहे हैं, कितने 7:10, तो उसमें आपको पूछा जाएगा कि उसका वाटर इमेज बताए या हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज बताए, तो दोनों एक ही होता है मेरे बच्चों, याद रखना, बिल्कुल उल्टा। क्योंकि जब आप देखिएगा कि आप जब पानी में के सामने अगर अपने आप को खड़े पाएंगे तो देखिएगा सिर नीचे और पैर ऊपर होता है, बिल्कुल उलट जाता है दोस्तों। वर्टिकल में क्या होता है, लेटरल शिफ्ट होता है, यानी कि बाया वाला दाया हो जाता है, दाया वाला बाया हो जाता है, ऊपर नीचे कोई चेंज नहीं होता। मगर हॉरिजॉन्टल क्षैतिज में क्या होता है, ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर हो जाता है मेरे बच्चों। देखिए मैं आपको समझाता हूं, घड़ी में कितने बज रहे हैं आपके 7:10। तो देखो ये 6 है, ये 7 है, 7 का ये हैंड हो गया, ये आवर हैंड हो गया, और ये आर हैंड हो गया, और 10 मिनट, यानी कि देखो यहां से 5, 5, 10, यानी कि ये ऐसे हो रहा है। तो मेरे बच्चों अब आप याद रखिएगा एक सिंपल सी चीज कि आपका जो बेस लाइन होगा ना वर्टिकल हॉरिजॉन्टल मिरर में या वाटर इमेज में, वो 3 और 6 होता है, 3 और 9 होता है, माफ कीजिएगा, ये 3 और 9 होता है। वर्टिकल में 12, 6 था, तो इसमें क्या होगा 3 और 9 होगा। अब देखिए मेरे बच्चों, अगर आप इसका वर्टिकल हॉरिजॉन्टल अगर आप इसको यहां पर एक मिरर रख दे या वाटर में आप इसे देखें तो उसमें क्या समय बजेगा मेरे बच्चों। तो देखो हमें कुछ नहीं करना है, यहां देखिए 9 के करीब जो हैंड है, देखो कितना करीब है, एक घर गया है और दूसरे घर से थोड़ा पहले है। तो उसी प्रकार जब ये इधर है तो इसका इमेज क्या होगा, उल्टा बनेगा। तो देखो 9 से एक घर ऊपर और थोड़ा सा कहीं यहां आएगा, यानी कि ये आपका हो जाएगा और हैंड हो जाएगा। और ये देखो 3 से एक घर ऊपर है, तो ये क्या होगा 3 से एक घर नीचे हो जाएगा। तो अब जरा सा मैं देखो एक्चुअल टाइम को मिटा दूं, तो अब घड़ी में देखो क्या बज रहा है, तो 9, 10, 10 से थोड़ा आगे गया है, तो मैं इसे 10 ही पकड़ूंगा क्योंकि 11 तो टच नहीं हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10:20। कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, 10:20। आ गई बात समझ में। ये तो बेसिक कंसेप्ट है, मगर क्या हम एग्जाम में ऐसे बनाएंगे? नहीं मेरे बच्चों, ये सब बहुत ओल्ड मेथड हो गया। आइए मैं आपको एक धांसू तरीका बताता हूं और इसे समझिएगा। आई होप आपको इमेज तो समझ में आ गया होगा, मगर मैं आज आपको एक धांसू तरीका बता रहा हूं। देखिए वो तरीका क्या है। देखो मेरे बच्चों, जब भी आपका मिनट लेस देन 30 होगा, 30 मिनट से कम होगा, तो जो भी समय होगा आप उसे 17:30 से घटा दोगे। और जब भी आपका मिनट का हैंड यानी मिनट 30 मिनट से अधिक होगा, मान लो 31 हुआ, 32 हुआ, 34 हुआ, 50 हुआ, 60 मिनट हुआ, तो आपको हमेशा इसे किससे से घटाना है। अगर 30 से ज्यादा होगा मिनट हैंड तो आप कुछ नहीं करेंगे, 17:90 में से आप इसे घटा देंगे। अब देखो धुआंधार इस पर मैं आपको क्वेश्चन भी करके दिखा देता हूं। चलो मैं पहले जो अभी मैंने इमेज में आपको बताया 7:10 वाला, उसे ही करके दिखाता हूं। तो देखो 7:10 अगर बज रहे हैं और अगर आप इन्हें हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज
मिरर लगाया है या वाटर इमेज पूछा जाए तो 17। तो देखो ये मिनट हैंड क्या है, 30 से कम है ना, 10 मिनट 30 से कम होता है, तो हम क्या करेंगे 17 30 से इसे माइनस कर देंगे। तो 30 में से 10 गए हो गए 20 और 17 में से 10 गए हो गया 10। तो देखो 10:20 देखो आ गया ना आंसर चुटकियों में। कितना वो जटिल मेथड था जो हम इमेज से समझते थे, मगर मेरे बच्चों वो भी समझना बहुत जरूरी है। आइए मैं एक क्वेश्चन और आपको दिखाता हूं। अगर मैं बोल दूं कि 7:50 का हॉरिजेंटल मिरर इमेज क्या होगा या वाटर इमेज क्या होगा, कितना समय उसमें दिखाया जाएगा, तो मेरे बच्चों देखो मिनट का हैंड क्या है 50 है, लेस देन 30 है क्या, नहीं, तो देखो ग्रेटर देन 30 है। 30 से अधिक है ना ये मिनट, ये घंटा होता है और ये मिनट होता है। तो जब ये 30 से अधिक होगा तो आपको 17 90 से घटाना है, आंख बंद करके, कुछ नहीं करना। और 90 में से 50 गया 40 हो गया, 17 में से 7 गया 10 हो गया, तो आपका आंसर हो गया 10:40। आ गई बात समझ में। देखो कितना अजूबा तबाही तरीका है कंपटीशन की दुनिया में, इससे जबरदस्त मेथड आपको नहीं मिलेगा कि बेसिक भी समझा दिया एक ही वीडियो में और उसमें आपको ट्रिक भी बता दिया कि अब कोई भी टेंशन नहीं। इसमें भी वही है, मान लो अगर बोलेगा प्रतिबिंब में 10:40 बज रहा है तो एक्चुअल समय क्या होगा, तो इसे क्या करेंगे 17 90 से घटा देंगे तो 7:50 आ जाएगा। दोनों में हमें वही करना है कि अगर सही समय दिया है तो घटा देना है तो प्रतिबिंबित समय आ जाएगा, प्रतिबिंबित समय अगर दिया है तो घटा देंगे तो सही समय आ जाएगा। इसलिए अब तो उसका कोई डाउट हमारे मन में आई होप आपको नहीं होगा। तो देखो मेरे बच्चों एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। आइए, अगर कहा जाए कि घड़ी में 2:20 बज रहे हैं और एक हॉरिजॉन्टल मिरर आप ऐसे लगा दें, क्षैतिज मिरर लगा दे, तो बताइए उसके प्रतिबिंबित समय क्या होगा, यहां पर क्या बजेगा। तो आप देखिए इसे क्या करेंगे, तो देखो ये आर हैंड होता है और ये मिनट हैंड होता है। तो ये देखो 20 कितना है, 30 से कम है, यानी 17:30 हमें यूज करना है। तो हमने क्या किया 17:30 लिख दिया यहाँ, और इसमें से 2:20 को घटाना है, 2:20 में घटाना है। तो देखो 30 में से 20 गए कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 17 में से 2 गए तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो अब 15:10 का आपका सही जवाब हो जाएगा। मगर मेरे बच्चों हो सकता है ऑप्शन में ये 24 आवर वाला समय, घड़ी का समय ना हो, तो आप क्या करेंगे, तो आपको पता है ना 12 के बाद 13 14 15 यानी 3:10। तो हो सकता है आपको आंसर ऐसे मिले कि 3:10। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। आई बात समझ में। आओ मेरे भाई एक क्वेश्चन और देख लेता हूं ताकि जो भी मन में डाउट है जिन बच्चों को वो सभी दूर हो जाए। तो मान लीजिए एक सवाल आपको दे दिया जाए, मान लो मैं दे देता हूं कि 3:54, खतरनाक खतरनाक डिजिट लो ताकि आपको समझने में कठिन से कठिन तरीके को भी मैं समझाऊं तो आसानी से समझ में आ जाए। 3:54 हो रहा है घड़ी में, और हॉरिजॉन्टल अगर आप एक मिरर रख दें तो आपका उस मिरर में या वाटर इमेज में क्या समय दिखलाएगा। तो सीधी सी बात है मेरे भाई, 17 तो लिख दिया। देखो मिनट हैंड, ये आर हैंड है और ये मिनट हैंड है। तो मिनट हैंड में क्या होता है मेरे बच्चों, मिनट हैंड क्या होता है 30 से ज्यादा है तो हमें यहाँ पर 90 लिखना है, यानी 17:90 में से इस समय को आंख बंद करके घटा देना है। तो अब कहोगे भैया आंख बंद कर लिया तो घटाओगे क्या, कहने वाली बात है मेरे भाई, आंख बंद करके थोड़ी घटाते हैं। तो देखो 90 में से, तो 10 में से 4 गए 6, 8 में से 5 गए 3, तो ये तो आ गया भैया 36 मिनट, ठीक है। 17 में से 3 गए तो कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, तो 14 हो जाएगा। तो आंसर देखना इस तरीके का नहीं मिलता है तो मैं 14 को क्या लिख सकता हूं, 14 बजे यानी 12 के बाद 13 14 यानी 2 घर गए तो 2 यानी 2:36। ये आपका सटीक जवाब हो जाएगा। अगर मान लो यही सवाल आपको ऐसे कह दे कि एक घड़ी का हॉरिजॉन्टल इमेज जो बन रहा है उसमें 2:36 दिख रहा है, तो बताइए घड़ी का सही समय क्या होगा। तो क्या होगा घड़ी का सही समय, तो ये 17, तो आप क्या करोगे मेरे भाई, इसे उसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। 17 देखो ये 36 से 30 से ज्यादा है तो इसमें से घटा दो तो देखो 3:54 आ जाएगा मेरे भाई। क्लियर है ना। तो यही भैया यही तरीका मैं आपको समझाना चाहता था। आई होप आपको समझने में भी मजा आया होगा। और देखो बातों बातों में लगभग 8-9 क्वेश्चन भी हमने कर दिया बिना लिखे। बस आई होप आपको समझ में आए, तो इसे अच्छा लगे मेरे बच्चों। अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगे तो प्लीज वैल्यूएबल कमेंट जरूर करिएगा, और इसे चेक करो, किसी भी सवाल में बिठा के हमेशा सही आंसर ही देगा। तो मेरे बच्चों अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।